Hello everyone, myself Dr. Yunus Ilahi Khan, completed my MBBS from Government Medical College सोलापुर। जैसे कि 2025 का नीट का पेपर संडे को हुआ, तो आज हम डिस्कस करेंगे पेपर कैसा था, पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल, खास करके पेपर 2024 के कंपैरिजन में कैसा था, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती, क्योंकि अभी एग्जैक्ट कट ऑफ बोल पाना किसी की भी बस का नहीं, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ अंदाजे लगाया जा सकता। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, हम उसके बारे में बात करेंगे। और इस मोमेंट पे मुझे पता है कि बहुत सारे लोग के मैसेजेस, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट के, हमारे भी जो ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं उनके भी मैसेजेस, कॉल्स आए हैं। तो क्या करना चाहिए, आगे का एक महीना कैसा रहना चाहिए, हमारा क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, ये सब चीज़ों का बेसिक डिस्कशन आज हम करने वाले। तो अगर मैं पेपर को 2025 के पेपर के बारे में जो जनरल डिस्कशन अभी मार्केट में चल रहा है वो बताऊं अगर, तो पेपर टफ था, इसमें तो कोई दो राय नहीं। पेपर ऑब्वियस सी बात है, पेपर टफ था। पेपर ना सिर्फ फिजिक्स का टफ था, पेपर केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी थोड़ा सा लेंदी, इनफैक्ट टफ ही बोलूँगा मैं तो उसको, क्योंकि हर बार जब मैं बायोलॉजी सॉल्व करता हूँ तो मुझे 35 मिनट्स मैक्स टू मैक्स 40 मिनट्स लगते हैं 2 बार पेपर देखने को। इस बार मेरे को खुद को पेपर पूरा अच्छे से सॉल्व करने, फिर भी 2 अनसॉल्व क्वेश्चन के साथ मुझे खुद भी जो टाइम लगा वो है 65 मिनट्स। मीन्स बायोलॉजी भी अच्छा खासा लेंदी पेपर था। मैं अगर पेपर को कंपेयर करना चाहूँ तो कोई लोग बोल रहे कि 2021 जैसा था, कोई बोल रहे कि 2020 जैसा था। मेरे हिसाब से जो इस बार का नीट का पेपर था वो 2016 के फेज़ 2 जैसा था। अगर आपको पता हो तो 2016 में नीट का पेपर 2 बार हुआ था, फेज़ 1 एंड फेज़ 2 में। ये बार वाला पेपर 2016 से भी एक कदम आगे था टफनेस के मामले में और लेंदी के मामले में। इस बार के पेपर में एक और अजीब चीज़ देखने को मिली, मर्जिंग स्टेटमेंट। मर्जिंग स्टेटमेंट का मतलब रहता कि असर्शन रीजन टाइप स्टेटमेंट्स, बट उसमें असर्शन रीजन नहीं पूछता, घुमा फिरा के एक के अंदर एक स्टेटमेंट ही देता और बताना रहता हमको कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। उसकी मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दी गई थी। अगर मैं पेपर को 2024 से 2025 के पेपर को कंपेयर करूं तो मुझे क्या क्या देखने को मिलेगा। मुझे देखने को मिला यहाँ पे कि 2024 का जो पेपर था वो लेंदी था, 25 का भी पेपर लेंदी है। 24 का पेपर लेंदी होने के साथ साथ मॉडरेट था, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी थी। मॉडरेट पेपर मतलब कि 350 बायोलॉजी में आराम से आप सॉल्व कर सकते थे। 350 गेन करना कोई बड़ी बात नहीं थी 2024 में। सिर्फ एक अगर मैं क्वेश्चन छोड़ दूं 2024 का, अगर आप पेपर जानते हो तो एक ही क्वेश्चन था जो आउट ऑफ द एनसीईआरटी, आउट ऑफ द बॉक्स था। वो क्वेश्चन था ऑटो इम्यून डिजीज पे। एनसीईआरटी ने बताया मिस्थेनिया ग्रेविस इज द ऑटो इम्यून डिजीज, बट क्वेश्चन था SLE पे, दैट इज सिस्टमस लूपस एरिथ्रस, इट इज ऑल्सो ऑटो इम्यून डिजीज। तो ये क्वेश्चन अगर मैं छोड़ दूं तो पूरा का पूरा पेपर एनसीईआरटी से था। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूं 2024 और 25 की, तो बायोलॉजी 2024 में लेंदी था, लेंदी होने के साथ साथ इजी था। केमिस्ट्री बहुत इजी था 2024 का पेपर केमिस्ट्री का, और फिजिक्स इजी टू मॉडरेट, मींस यहाँ पे भी 40 क्वेश्चंस आराम से बन जाते थे 1 स्टेप के, जिसमें आंसर्स आ जाते इजी वाले क्वेश्चंस। बट अगर वही कहानी मैं 2025 में देखूँ तो थोड़ी सी चेंज हुई, पेपर लेंदी और टफ था ओवरऑल। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूँ तो बायोलॉजी ये लेंदी था, लेंदी होने के साथ साथ मॉडरेट था, मैं इसको ईजी नहीं बोल रहा, मॉडरेट। केमिस्ट्री का पेपर लेंदी था, इजी टू मॉडरेट था। कुछ लोग जिसकी पढ़ाई बेसिक से थोड़ा ऊपर उठ के, उन लोग के लिए पेपर इजी था। जिन लोग ने सिर्फ छोटी मोटी MTG फिंगर टिप ऐसी कुछ बुक सॉल्व की है तो उनके लिए पेपर मॉडरेट था, क्योंकि पेपर DC पांडे जैसी बुक्स, एक RK गुप्ता, वहां से पेपर के क्वेश्चन ज्यादातर मुझे देखने को मिले, तो मैं इसको इजी टू मॉडरेट बोलूंगा। एंड लास्टली फिजिक्स, इसकी तो कोई दो राय नहीं, फिजिक्स वॉज टफ, इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा टफेस्ट था फिजिक्स का पेपर। क्योंकि देख रहे होंगे आप भी, तो जो टीचर्स है फिजिक्स के उन लोग को भी क्वेश्चन सॉल्व करते करते 45 क्वेश्चन के लिए, 45 क्वेश्चन के लिए 70-80 मिनट्स तक लग रहे, क्योंकि इतना सोचना है। 7 क्वेश्चन ऐसे, 7 क्वेश्चन आर डायरेक्ट फ्रॉम जेईई एडवांस। जेईई एडवांस के पिछले 10 साल के पेपर पूरे देखो आप, वहां से आपको 7 क्वेश्चन एज इट इज विदाउट एनी ऑप्शन चेंज ऐसे मिलेंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि फिजिक्स तो बहुत ज्यादा टफ था। इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एस्टिमेशन बनाया है आप लोग के लिए कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है इस बार। मैं एक बात क्लियर कर दूं कि अभी कट ऑफ एग्जैक्ट प्रिडिक्ट कर पाना काफी मुश्किल काम है, क्योंकि जब तक हमारे पास ऑल इंडिया रैंक और स्टेट का मेरिट नंबर, स्टेट मेरिट लिस्ट नहीं आ जाती, वी कांट एस्टिमेट द कट ऑफ, एग्जैक्ट कट ऑफ। इसीलिए हमने इसको एक्सपेक्टेड कट ऑफ का नाम दिया। अगर बात करूं, इधर कैटेगरीज लिखी है, इधर उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ, क्या कट ऑफ हो सकता है। मैं बता दूं कि ये रेंज है, इसके आसपास कट ऑफ रहेगा, एग्जैक्ट ये कट ऑफ रह भी सकता, नहीं भी रह सकता, बिकॉज ये सब जो है भी वो तुक्के प्रिडिक्शंस है।
सबसे पहले जनरल कैटेगरी में मेरा अनुमान है कि 550 से 590 दैट इज 550 टू 590 के बीच में अपने को कट ऑफ देखने को मिल सकता है। ये जो कट ऑफ है पूरा के पूरा ये ऑल इंडिया कोटा का है, मतलब 15% जो सीट रहते हैं उनके लिए बता रहा हूं मैं। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस क्योंकि इनमें अभी 2 साल से ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा, इसलिए हमने इसको एक ही में मर्ज किया। इसका कट ऑफ 538 से लेके 580 तक देखने को मिल सकता है। यहाँ पे मुझे क्योंकि कैटेगरी है, कैटेगरी में अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ्स रहते हैं, इसलिए मैं ±10 की रेंज जोड़ देता हूँ, लोअर रेंज में भी और हाइयर में भी। मीन्स इसको आप 528 से 590 ऐसी रेंज जोड़ के ±10 की पकड़ सकते। उसके बाद एससी शेड्यूल्ड कास्ट, इसका कट ऑफ इस बार रहने की उम्मीद है 440 से 490, 440 से 490 के बीच में। लास्टली एसटी कैटेगरी का कट ऑफ 380 से 420 दैट इज 380 टू 420। ये कट ऑफ जो है अगेन बोल रहा हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। कट ऑफ हमने 3 साल के पेपर, उसके बाद 3 साल का कट ऑफ, ये सबको मिला के जो हमको एस्टिमेटेड लगा वो हमने यहाँ पे निकाला है। इस बार डेफिनेटली कट ऑफ कम क्यों होगा, क्या रीजन है कट ऑफ कम होने की? तो मेरे नजदीक अगर आप मुझे पूछोगे तो मेरे हिसाब से मेडिकल सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ है, मेडिकल सीट्स बड़ी है। दूसरा, पेपर का लेवल काफी टफ था, तो पेपर टफेस्ट होने की वजह से भी कट ऑफ कम आएगा। तीसरा, नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट, इसमें भी अगर एकदम मेजर कोई रीजन है कट ऑफ जो जिसमें कट ऑफ सीधा 50 मार्क्स से कम होने का जो रीजन है वो है पेपर टफ। उसमें भी फिजिक्स सीट डिसाइडिंग सब्जेक्ट रहता, वही अगर टफ है तो कट ऑफ खासा नीचे आ सकता। जैसे कि हमने लास्ट ईयर से 50 मार्क्स तक का कट ऑफ ड्रॉप पकड़ के चला है। उसका रीजन यही कि फिजिक्स का पेपर इतना टफ था और वही सीट डिसाइडिंग सब्जेक्ट है। अगर वही पेपर टफ है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें पूरा इंडिया गलती किया, 35 क्वेश्चंस भी सही से नहीं बन पाए लोगों के, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिजिक्स का स्कोर डाउन आएगा, जिसकी वजह से कट ऑफ डाउन आएगा। ये मेजर रीजन है। मैं जरा आपको बायोलॉजी के पेपर की एक छोटी सी झलकी देता हूं। क्वेश्चन, ये जो पेपर पेज रहते हैं एनसीईआरटी के स्टार्टिंग वाले इंट्रोडक्टरी पेज, इसको कोई भी नहीं पढ़ता। अब उन लोग ने यहां से डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा था, मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं। फिजिको केमिकल, एग्जैक्टली यही पॉइंट से क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी किसको बोलते हैं, व्हाट इज मीन बाय रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। अब जैसे कि ये इंट्रोडक्टरी पेज है, इसको हर कोई अवॉइड करता है, बट मैं पहले से भी बोलता आया हूं कि हमको एनसीईआरटी में पेज नंबर्स को छोड़ के हर चीज पढ़नी है, इंक्लूडिंग समरी, इंक्लूडिंग एक्सरसाइज। मैंने ये भी चीज ऑब्जर्व किया हूं कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज बहुत से लोग अवॉइड कर लेते ना। सेल साइकिल, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये ऐसे चैप्टर है, इसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में कुछ ऐसी चीजें एक्सप्लेन की गई है जो ना समरी में एक्सप्लेन किया ना होल चैप्टर में, तो हमने कुछ भी नहीं छोड़ना है, ना समरी ना एक्सरसाइज। अभी देखो यहां से वो क्वेश्चन था, ऑप्शन उसके थे फिजिकल, फिजिको केमिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, तो वो जो आंसर है उसका यहाँ पे छुपा है कि फिजिको केमिकल प्रोसेस है ये। एक छोटी सी मिसाल, पेपर कितना टफ था, पेपर कितना डीप डाउन था, उन सब चीजों को बताने के लिए एक ये क्वेश्चन काफी है। मेरा खुद भी इसने बहुत अच्छा खासा टाइम खाया ये क्वेश्चन ने, बट ठीक है, एट द एंड में पहुंच गया इस तक। और कुछ आपके लिए एक ट्वीट बताता हूं मैं, ये मुझे बड़ा पसंद आया ट्वीट। टू ऑल द नीट एस्पिरेंट्स अपीयरिंग फॉर द एग्जाम टुमारो, इफ यू डोंट क्लियर इट कंसिडर योरसेल्फ लकी, वेरी लकी। बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि हर चीज के दो एस्पेक्ट रहते, दो पहलू रहते। अगर किसका एमबीबीएस को सिलेक्शन नहीं हो पाया, यानी कि नीट खराब हुआ, तब भी कोई घबराने की बात नहीं। आगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा उसने। बिकॉज 10 to 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, देखो बिल्कुल सही है कि एमबीबीएस खत्म होने के बाद एमडी, एमएस, उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन या दैट इज डीएम, वो करते करते उम्र के 10 से 15 साल ऐसे ही निकल जाते। You don't want some uneducated politician walking into the hospital telling you how to do your job or a mob thrashing you if someone dies. अगर कोई मर जाता है इतनी सब पढ़ाई करने के बाद, 10 से 15 अपने जिंदगी के इंपॉर्टेंट ईयर्स खपाने के बाद, फिर कोई आके आपको अनएजुकेटेड पॉलिटिशियन बोलता है कि आपने इलाज सही से नहीं किया, आपकी गलती है, जो भी आपको पता है ये सब चीजें। उसके बाद फिर कोई ऐसा मॉब, जैसे कि आजकल डॉक्टर्स के खिलाफ में जो एट्रोसिटीज हो रही है, असैसिनेशंस हो रहे हैं, उसको लेके बहुत अच्छा पॉइंट है कि 10 से 15 साल खूब मेहनत करने के बाद, एक अच्छा डॉक्टर बनने के बाद फिर से यही चीजें फेस करना है, तो यू आर वेरी लकी कि आपका क्लियर नहीं हुआ। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा। यू विल प्रोबेबली एंड अप डूइंग समथिंग मच बेटर विथ योर लाइफ। यह सही है कि अगर नीट नहीं हो पाया तो कहीं और आप इससे भी अच्छा करने वाले होंगे, इसलिए शायद ये नीट नहीं हो पाया। तो घबराने की और ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। एक महीना एकदम आराम से चिल करो, रिजल्ट आने के बाद, ऑल इंडिया रैंक आने के बाद और भी चीज़ें, तस्वीर और क्लियर होंगी। उसके बाद कट ऑफ को और करीब हम जाया जा सकता है। जैसा अभी हमारी एक्सपेक्टेशंस 550 से 590 की है, अगर हमारे पास ऑल इंडिया रैंक है तो हम और इस पे ऐसा वीडियो बना सकते हैं कि एग्जैक्ट कट ऑफ क्या रहने वाली है। लास्ट में
क्योंकि अभी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में ऑल इंडिया रैंक आएगा, ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से चीज़ें और क्लियर होंगी, तो उस पर से फिर और कट ऑफ के हम करीब जा सकते हैं कि मीन्स कितना कट ऑफ रहेगा जब एग्जैक्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए आप 1 महीना जो है आराम कीजिए, आपने बहुत पढ़ा, आपने काफ़ी खासी मेहनत की, जो होना था वो हो गया, अभी उसको सोच सोच के चीज़ें बदली तो नहीं जा सकती, अभी बस आप चिल करो, जब रिजल्ट आएगा उसके बाद और अच्छे से खुद को एनालाइज करना, फिर अपना एक फैसला लेना कि आगे क्या करना है। अभी के लिए आप चिल करो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।